नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र मंडलोई आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे चैनल के माध्यम से क्लास 9th से क्लास 12th की इंग्लिश को हम कवर कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th एमपी बोर्ड इंग्लिश का जो रेटिंग मटेरियल है क्वेश्चन बैंक 2020-2021 के क्वेश्चन बैंक को हम सॉल्व कर रहे हैं। इसका एक वीडियो मैं पहले डाल चुका हूँ। वो वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट बनाकर उस वीडियो को प्लेलिस्ट में डाल दूंगा, सारे वीडियोस क्वेश्चन बैंक के। ठीक है दोस्तों, वीडियो की हम शुरुआत करें। इससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर चाहूँगा कि चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसका फ़ायदा ले सकें। क्लास 9th सब्जेक्ट इंग्लिश, इसमें जो आपका सेक्शन पहला होता है, फर्स्ट सेक्शन होता है, उसमें पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना रहता है। तो आपके इसमें जो पैराग्राफ दिए गए हैं ये 2 से 3 पैराग्राफ जो हैं ये आपके ब्रिज कोर्स से लिए गए हैं, जिसमें से 2 हम कल कंप्लीट कर चुके थे। तीसरा पैराग्राफ हम आज देख रहे हैं। जैसे पैराग्राफ नंबर 3 है, ललिता सोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने बगीचे में कुछ टमाटर के बीज बोए। SOW, सो मतलब होता है बोना, और सीड्स मतलब बीज। द सीड्स ग्रू इनटू लिटिल प्लांट्स आफ्टर ए फ्यू डेज। अब जो बीज थे वह कुछ दिनों बाद पौधे बन गए। सी रिमूव्ड एवरी वीड, WEED, वीड, वीड मतलब होता है खरपतवार। या फिर हम यूँ कह सकते हैं कि जो हमारे पौधे रहते हैं, उन पौधों के आसपास जो दूसरी चीज़ें उगती है ना, उनको वीड कहते हैं। तो उसने जो खरपतवार है उसको रिमूव कर दिया, अलग कर दिया। सी नेवर अलाउड एनी इंसेक्ट नियर हर पेट प्लांट्स, और वह अन्य किसी कीड़ों को उसके पौधों के पास नहीं आने देती थी। व्हेन द डेज वर हॉट, जब गर्मी रहती थी या गर्मी के दिन रहते थे, सी वाटर्ड द प्लांट, तो वह उन पौधों को पानी देती थी। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट, कंपोस्ट मतलब खाद होता है, उर्वरक जिसको हम बोलते हैं, है ना। द फ्लावर्स ग्रू एंड बिकेम बिग, फिर उन पौधों में फूल आए और वह बड़े हुए। द टाइनी ग्रीन टोमेटोज बिगेन टू सो, अब उन पौधों में टाइनी मतलब होता है छोटे, छोटे हरे टमाटर दिखने लगे। ललिता एंड हर सिस्टर वाटर द प्लांट्स डेली, ललिता और उसकी बहन उन पौधों को रोज़ाना पानी देती थी। ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टमाटो ग्रू इन द प्लांट, फिर बड़े बड़े टमाटर, सुंदर टमाटर उन पौधों पर दिखने लगे। हर फादर सेड, उसके पिता ने कहा, इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव एवर सीन, यह सबसे अच्छे टमाटर हैं। और ऐसे मतलब अभी तक मैंने जितने भी टमाटर देखे हैं उन टमाटर में ये सबसे अच्छे टमाटर हैं। द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी, अब बहनें काफ़ी या बहुत खुश थी। अब इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन क्वेश्चंस को हम देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन। क्वेश्चन का अर्थ यदि आप समझ जाते हैं और स्टोरी को यदि आपने समझ लिया है तो आप आंसर बहुत ही अच्छे से लगा सकते हैं। हालांकि इस क्वेश्चन बैंक में आंसर भी दिए हुए हैं तो आपके लिए और भी फ़ायदे की बात है। जैसे व्हाट डिड ललिता सो इन हर गार्डन, तो सो का अर्थ होता है बोना, और व्हाट मतलब क्या। ललिता ने अपने बगीचे में क्या बोया था, तो यहाँ आएगा माफ़ कीजिएगा, ललिता शोड सम टोमेटो सीड्स इन हर गार्डन। ललिता ने अपने बगीचे में कुछ टमाटर के बीज बोए थे। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी रिमूव, उसने क्या हटाया। तो हमने पैराग्राफ को पढ़ा उसी समय हमने देख लिया था कि उसने जो वीड थी, तो यहाँ पर से आंसर लिख सकते हैं, सी रिमूव्ड एवरी सीड, सी रिमूव्ड एवरी वीड, माफ़ कीजिएगा, वीड मतलब खरपतवार। सी पुट कंपोस्ट अंडर द प्लांट। तीसरा क्वेश्चन है, व्हाट डिड सी पुट अंडर द प्लांट्स, उसने पौधों के नीचे क्या डाला। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर आएगा सी पुट कंपोज्ड अंडर द प्लांट। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड हर फादर से, उसके पिता ने क्या कहा। तो हर फादर सेड इट इज़ द फाइनेस्ट टोमेटो आई हैव सीन, यह
सबसे अच्छे टमाटर हैं, अभी तक मैंने इससे अच्छे टमाटर नहीं देखे। पांचवा है वाई वर द सिस्टर्स हैप्पी, बहनें खुश क्यों थी? तो ए वेरी लार्ज ब्यूटीफुल टोमेटो ग्रू इन द प्लांट सो द सिस्टर्स वर वेरी हैप्पी। अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। चौथा पैराग्राफ है वंस महात्मा गांधीज फादर बोट हिम द बुक, है ना, श्रवण पितृभक्ति नाटक। एक बार महात्मा गांधी के पिताजी ने उनको श्रवण पितृभक्ति नाटक की किताब लाके दी। ही रीड इट विथ ग्रेट इंटरेस्ट, और उन्होंने इस पुस्तक को बहुत ही रुचि के साथ पढ़ा। ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही सा द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस, और वह यह देखकर काफ़ी खुश हुए, उन चित्रों को देखकर, पिक्चर्स को देखकर काफ़ी खुश हुए कि श्रवण अपने अंधे माता पिता को पवित्र स्थानों पर लेकर जाता है, तीर्थ यात्रा पर लेकर जाता है। द पिक्चर्स हैड ए ग्रेट इम्पैक्ट ऑन हिम, और उन चित्रों का, उन पिक्चर्स का उन पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ा। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी, और आप भी उनकी नकल कर सकते हैं, उसका ये बहुत बड़ा उदाहरण है। ही सेड टू हिमसेल्फ, उन्होंने अपने आप से कहा कि मुझे भी इनको फॉलो करना चाहिए। अगला है ही कुड नेवर फॉरगॉट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, और वह श्रवण का अपने माता पिता के प्रति जो प्रेम है उसको कभी नहीं भूले। वन डे, एक दिन, महात्मा गांधी गोट हिज फादर परमिशन टू सी द प्ले हरिश्चंद्र, एक दिन महात्मा गांधी अपने पिता की आज्ञा से या आज्ञा लेकर हरिश्चंद्र नाटक देखने गए। ही लाइक्ड द प्ले सो मच, उन्होंने इस नाटक को काफ़ी पसंद किया। प्ले का अर्थ होता है नाटक। दैट ही वाच्ड इट मैनी टाइम्स, इसलिए उन्होंने इसको कई बार देखा। मैनी टाइम्स मतलब कई बार। ही एक्टेड द रोल ऑफ हरिश्चंद्र अगेन एंड अगेन, उन्होंने हरिश्चंद्र का जो किरदार है उसको भी बार बार निभाया। डे एंड नाइट ही आस्क्ड हिमसेल्फ, दिन और रात्रि को वह हमेशा अपने आप से पूछते थे वाई शुड नॉट ऑल बी ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र, कि सभी हरिश्चंद्र की तरह सत्यवादी क्यों नहीं हो सकते या क्यों होने चाहिए। द प्ले मेड हिम क्राई, उस नाटक ने उनको रोने पर मजबूर कर दिया। इट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य इवन इन डिफ़िकल्ट टाइम्स, और इसी से उन्होंने प्रेरणा ली कि विकट परिस्थितियों में भी हमें सत्य का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द नेम ऑफ द बुक दैट महात्मा गांधी फादर बोट, उस पुस्तक का नाम बताइए जो महात्मा गांधी के पिता ने उनको लाके दी थी। तो वो कौन सी पुस्तक थी? श्रवण पितृभक्ति नाटक थी। ठीक है, तो आंसर क्या लिखेंगे? महात्मा गांधी फादर बोट हिम द बुक श्रवण पितृभक्ति नाटक। क्वेश्चन नंबर 2 है विच पिक्चर इन द बुक हैड ए ग्रेट इफेक्ट ऑन महात्मा गांधी, महात्मा गांधी पर कौन सी पुस्तक ने बहुत गहरा प्रभाव डाला? तो ही वॉज वेरी प्लीज्ड व्हेन ही सा द पिक्चर ऑफ श्रवण कैरिंग हिज ब्लाइंड पेरेंट्स टू होली प्लेसेस। अगला क्वेश्चन है व्हाट डिड महात्मा गांधी नेवर फॉरगॉट अबाउट श्रवण, श्रवण के बारे में महात्मा गांधी मतलब कौन सी ऐसी चीज़ है जो श्रवण के बारे में वो कभी नहीं भूले? तो वो है महात्मा गांधी कुड नेवर फॉरगॉट श्रवण's लव फॉर हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के प्रति जो श्रवण का प्रेम था उसको वो कभी नहीं भूले। चौथा है विच प्ले डिड महात्मा गांधी सी मैनी टाइम्स, महात्मा गांधी ने कौन सी प्ले को सबसे ज़्यादा देखा या कई बार देखा? तो महात्मा गांधी सा द प्ले हरिश्चंद्र मैनी टाइम्स। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य, सत्य की राह पर चलने के लिए उन्हें किससे प्रेरणा मिली? तो द प्ले हरिश्चंद्र इंस्पायर्ड हिम टू फॉलो द पाथ ऑफ सत्य। आगे बढ़ते हैं, पैराग्राफ नंबर 5 है In 2006, Mark Inglis from New Zealand climbed the tallest mountain of the world. 2006 में मार्क इंग्लिस जो कि न्यूजीलैंड से हैं
एक क्लाइंबर हैं, क्लाइंब का अर्थ होता है चढ़ना, जिन्होंने कि सबसे ऊंचे पर्वत पर चढ़ाई की या चढ़े, द माउंट एवरेस्ट। और वो कौन सा है? माउंट एवरेस्ट है। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इट? अब इसमें विशेष बात क्या है? एवरी ईयर मैनी पीपल क्लाइम एवरेस्ट। प्रतिवर्ष कई लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं। बट हिज स्टोरी इज़ डिफरेंट। परंतु यह कहानी थोड़ी अलग है। इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ लेग्स। जो इंग्लिश नाम के व्यक्ति हैं उनके दोनों पैर नहीं थे। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ये दुनिया के पहले ऐसे व्यक्ति बने जो दोनों पैरों के होते हुए के ना होते हुए वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़े हों। इंग्लिश लॉस्ट हिज लेग्स अर्ली ही वाज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड। इंग्लिश ने अपने दोनों पैर खो दिए थे जब वह न्यूजीलैंड में एक गाइड का काम कर रहे थे। ठीक है, गाइड मतलब होता है निर्देशक। ही वॉज कॉट इन स्नो स्टॉर्म। स्नो का अर्थ होता है बर्फ़ और स्टॉर्म मतलब तूफान। तो वह एक बर्फ़ के तूफान में फंस गए थे। इंग्लिश सर्वाइव्ड बट बोथ हिज लेग्स हैड टू बी कट ऑफ। उन्होंने सर्वाइव तो किया, सर्वाइव मतलब जीवन व्यतीत करना विकट परिस्थितियों में, लेकिन उनके दोनों पैर काटने पड़े। इंग्लिश क्लाइंब्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग। इंग्लिश ने जब पर्वत पर चढ़ाई की एवरेस्ट पर चढ़ाई की तो उन्होंने कृत्रिम पैर लगवाए थे या लिम्स लगवाए थे। कृत्रिम मतलब मानव द्वारा जो निर्मित होता है ना, उसको कृत्रिम बोलते हैं। ही ज्वाइंड ए स्मॉल लिस्ट ऑफ क्लाइंबर्स इंक्लूडिंग ए ब्लाइंड अमेरिकन एंड शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स। उनके साथ साथ एक अमेरिका का लड़का भी था, का व्यक्ति भी था, और एक जो कि अंधा था, और शेरपा विदाउट बोथ हैंड्स जिसके दोनों पैर माफ़ कीजिएगा हाथ नहीं थे। हु ओवरकेम डिसेबिलिटी टू क्लाइंब द एवरेस्ट। इंग्लिश इज आल्सो ए प्रोफेशनल स्की गाइड एंड ए साइकिलिस्ट। वह एक गाइड था, कौन? इंग्लिश, और एक साइकिलिस्ट भी था। साइकिलिस्ट मतलब जो साइकिल चलाने वाला, साइकिल सवार। ही वॉन ए सिल्वर मेडल इन 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी। और सिडनी का जो पैरालंपिक गेम्स हैं उसमें 2000 में उन्होंने सिल्वर मेडल भी जीता है। ही आल्सो हेल्प्स अदर पीपल्स विथ डिसेबिलिटीज़। और वह उन व्यक्तियों की भी मदद करता है, उन व्यक्तियों की मदद भी करता है जिन व्यक्तियों को डिसेबिलिटीज़ होती है, जैसे मतलब कोई अंधा है, कोई लंगड़ा है ना उनकी मदद करता है। अब इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है, विच कंट्री डज इंग्लिश बिलोंग्स टू? तो इंग्लिश बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड। व्हाट वाज स्पेशल अबाउट इंग्लिश अचीवमेंट्स? तो इंग्लिश डज नॉट हैव बोथ लेग्स। ही बिकेम द फर्स्ट मैन विदाउट बोथ द लेग्स टू रीच द टॉप ऑफ द माउंट एवरेस्ट। तीसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड ही लॉस हिज लेग्स? उन्होंने अपने पैर कैसे खो दिए थे? तो व्हेन ही वाज वर्किंग एज ए माउंटेन गाइड इन न्यूजीलैंड ही वाज कॉट इन ए स्नो स्टॉर्म दस ही लॉस्ट हिज लेग्स। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट डिड ही यूज टू क्लाइंब द एवरेस्ट? अब एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए उन्होंने किसका उपयोग किया? तो इंग्लिश क्लाइंब्ड एवरेस्ट विथ आर्टिफिशियल लिम्स स्पेशली मेड फॉर क्लाइंबिंग। सॉरी उन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए आर्टिफिशियल कृत्रिम पैरों का इस्तेमाल किया था। पांचवा क्वेश्चन है, व्हाट डिड इंग्लिश विन एंड वेयर? तो इंग्लिश वॉन ए सिल्वर मेडल इन 2000 पैरालंपिक गेम्स इन सिडनी। ठीक है दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में हमने आपके पैराग्राफ को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने को हल किया है। बाकी जो बचे क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। साथ ही आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव, क्लासमेट्स के पास इन वीडियोस को शेयर करें ताकि वह भी इसकी जानकारी ले सके और अपनी तैयारी कर सके। पिछले वीडियोज़ यदि आपने नहीं देखे हैं तो उन वीडियोज़ को ज़रूर देखिएगा। मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, इस प्लेलिस्ट का नाम रहेगा क्लास 9th क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।